मनी 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 अभी बोल रहे मोदी मोदी मोदी। ब्रेकनंतर आपलं पुन्हा एकदा स्वागत। भ्रष्टाचाराच्या विरोधात मी लढतोय तर मी काय गुन्हेगार आहे का? लोक मला गुन्हेगार म्हणतायत, पण माझा गुन्हा काय हे मला कळेल का, असं आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी तुम्हाला आम्हाला विचारलंय। यूपी मधील मुरादाबादमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी शनिवारी एका रॅलीमध्ये हे प्रश्न विचारले। त्या रॅलीत मी फक्त जनतेला माझा नेता मानतो असं देखील पंतप्रधान म्हणाले। पाहूया या सभेमध्ये मोदींचे ते 10 दमदार डायलॉग। भाइयों बहनों, मैं चौंक गया जब मुझे बताया गया 18,000 से अधिक गांव ऐसे हैं जहां बिजली का खंभा नहीं पहुंचा। मैंने लाल किले पर से घोषणा की। घोषणाएं करने वाली सरकारें तो बहुत आई, लेकिन घोषणा कर करके हिसाब देने वाली पहली सरकार आपके चरणों में बैठी। घोषणाएं तो हर एक ने की, वोट की, लेकिन हिसाब देने वाली ये पहली सरकार है जो जनता को पाई पाई का हिसाब दे रही है, पल पल का हिसाब दे रही है, और देश की जनता ही हमारी मालिक है। ये सरकार की मालिक हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोग हैं। ये प्रधानमंत्री के भी मालिक इस देश के 125 करोड़ लोग हैं। वही मेरा हाई कमांड है। ये जनता जनार्दन, यही मेरा हाई कमांड है। न मेरा कोई नेताजी है, न मेरा कुछ नहीं। जो कुछ भी है आप ही लोग हैं। मैं भले 2009 के बाद आज 2016 में आया हूं, लेकिन बिजली पहुंचाने का वादा किया था, मेरे आने से पहले पहुंचा दिया। आप मुझे बताइए, इस देश को भ्रष्टाचार ने बर्बाद किया है कि नहीं किया है? भ्रष्टाचार ने देश को लूटा है कि नहीं लूटा है? भ्रष्टाचार ने गरीब का सबसे ज्यादा नुकसान किया है कि नहीं किया है? भ्रष्टाचार ने गरीब का हक छीना है कि नहीं छीना है? हमारी सभी मुसीबतों की जड़ में भ्रष्टाचार है कि नहीं है? अब मुझे बताइए, भ्रष्टाचार रहना चाहिए कि जाना चाहिए? भ्रष्टाचार रहना चाहिए कि जाना चाहिए? भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मुझे बताइए, ये अपने आप जाएगा क्या? ये अपने आप जाएगा क्या? ये भ्रष्टाचार ये कहेगा अब मोदी जी आप आए हो, मुझे डर लगता है, मैं जाता हूं, जाएगा क्या? नहीं जाएगा क्या? उसको डंडा लेके निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा? कानून का उपयोग करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बेईमान लोगों को ठीक करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? भ्रष्टाचारियों को ठिकाने लगाना पड़ेगा नहीं लगाना पड़ेगा? ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर कोई करता है तो गुनहगार है क्या? नहीं, कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता है तो गुनहगार है क्या? कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता है तो गुनहगार है क्या? क्या मेरा यही गुनाह है कि भ्रष्टाचारियों के दिन पूरे होते जा रहे हैं? क्या यही गुनाह है मेरा कि गरीबों को हक दिलाने के लिए काम कर रहा हूं? क्या यही है मेरा गुनाह कि गरीबों का हक छीनने वालों को अब हिसाब देना पड़ रहा है? भाइयों बहनों, जब कभी खबरें सुनते थे कि किसी के घर में रेड लगी, तो बिस्तर के नीचे से करोड़ों करोड़ों रुपये मिल गए। ये पैसे किसके थे भाई? ये पैसे किसके हैं? ये पैसे किसके हैं? हिंदुस्तान की पाई पाई पर अगर किसी का अधिकार है तो 125 करोड़ देशवासियों का है।
ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। ये फकीरी है जिसने मुझे गरीबों के लिए लड़ने की ताकत दी है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, गरीबों के नाम पे हुआ था, लेकिन इस देश के आधे से अधिक लोग थे जिन गरीबों को कभी बैंक के दरवाजे तक जाने का मौका नहीं मिला। जब मैंने कहा मैं सबसे पहले गरीबों का बैंक में खाता खुलवाऊंगा, मैं सबसे पहले गरीबों के लिए बैंक में खाता खुलवाऊंगा, तो लोग मेरी मजाक उड़ा रहे थे। भाइयों बहनों, खाता खुलवाया कि नहीं खुलवाया? खुलवाया कि नहीं खुलवाया? ये बड़े बड़े लोग अपने पॉकेट में प्लास्टिक करेंसी रखते, कार्ड रखते, कार्ड। कुछ लोगों के जेब में तो 5-5, 10-10 कार्ड होते हैं। मैंने कहा ठीक है, तुम बड़े बड़े बाबू अपने कहे, मैं भी गरीबों को दूंगा। 20 करोड़ गरीबों को रुपए कार्ड दे दिया, 20 करोड़ गरीबों को दे दिया। भाइयों बहनों, अगर इस देश के गरीब को ताकत दी जाए तो गरीबी कल खत्म हो जाएगी। ये ताकत मेरे गरीबों में है। गरीब मांगने वाला नहीं होता है, गरीब देने वाला होता है। नोटें छप रही थी, महंगाई बढ़ रही थी और नोटों के बंडल कहीं छिप जाते थे। मैं भी पीछे लगाऊं, निकालो। आ रहा है, आपने देखा होगा, कोने कोने से। और कुछ लोग तो गरीबों के जाके पैर पकड़ते हैं। अरे तुम तो कितने अच्छे हो, तेरे दादा मेरे यहां मजदूरी करते थे, तेरी माँ मेरे बर्तन साफ करती थी। अरे तुम तो बहुत अच्छे हो, देखो बच्चे बड़े हो गए हैं, ऐसा करो मेरा ये 2-3 लाख रुपया तुम्हारे खाते में डाल दो। कभी किसी अमीर को गरीब के पैर पकड़ते देखा था? भाइयों बहनों, आज जिन बेईमान लोगों ने पैसा जमा किया है वो गरीबों के घर में भी कतार लगा के खड़े हैं। बैंक में कतार लगाने की उनकी ताकत नहीं है। बैंक के बाहर तो वो कतार लगाता है जिसमें ईमानदारी का माजा होता है, जिसमें दम होता है। जो बैंक के बाहर कतार लगाता है, बेईमान लोग गरीबों के घर के बाहर चोरी छुपकी से कतार लगाए हैं। उनको कह रहे, ये जनधन अकाउंट मैंने खोला था तब गरीबों को भी पता नहीं था कि कैसे काम आएगा। काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन एक बात कीजिए, मैं देश के सभी जनधन अकाउंट वाले गरीबों को कहना चाहता हूं, जिसने भी आपको पैसा दिया है, जिसका भी पैसा आपने बैंक में रखा है, वो उठाइए मत। ये बिल्कुल 1 रुपया मत उठाइए उसमें से। देखिए वो आपके घर रोज चक्कर काटेगा, आपके पैर पकड़ेगा और आप उसको कुछ मत कहो, दादागिरी मत कर वरना मोदी को चिट्ठी लिखता हूं।
भाइयों बहनों, ये कतार कतार की चर्चा करने वाले नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं, भूल गए? अरे चीनी के लिए भी तो कतार में कभी खड़ा रहना पड़ता था, मिट्टी का तेल लाने के लिए कतार में खड़ा रहना पड़ता था, PL 480 गेहूं लेने के लिए कभी कतार में खड़ा रहना पड़ता था। आपने देश को कतार में 70 साल तक खड़ा किया है। उन कतारों को खत्म करने के लिए ये मैंने आखिरी कतार लगाई है भाइयों। मुझे बताइए, ये जनधन अकाउंट वाले जितने हैं, ये अपने पैसे जो बैंक में आए हैं किसी के, उसको रखे रखोगे कि नहीं रखे रखोगे? कोई कितना ही दबाव डालोगे, उठाओगे नहीं ना। अगर आपने रखे रखा तो मैं कोई रास्ता खोजूंगा। मैं दिमाग लगा रहा हूं, अभी मैं दिमाग खपा रहा हूं। ये गरीब के खाते में जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से डाला है, वो जाए जेल में और गरीब के घर में जाए वो रुपया। और वो कोई दयादान नहीं है, उन्हीं का है। ये उन्हीं को लूट करके इकट्ठा किया है। भाइयों बहनों, मैं हैरान हूं। आपने देखा होगा अच्छे अच्छे लोगों के चेहरे पर से चमक चली गई। पूरा दिन मोदी मोदी कर रहे हैं, मोदी मोदी। पहले पूरा दिन करते थे मनी 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 मनी, अभी बोल रहे हैं मोदी मोदी मोदी। यासोबतच स्पेशल रिपोर्टमध्ये तुर्तास वेळ झाली। इथेच थांबण्याची, ताज्या बातम्यांसाठी पाहत राहा TV9 मराठी। पूरा दिन करते थे